अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉकर्स के हवाले से जो कि बैंक अल हबीब अपने कस्टमर्स को ऑफ़र करती है। लॉकर्स के क्या साइजेस ऑफ़र होते हैं, क्या उसके एनुअल रेंटल चार्जेस होते हैं, क्या तकाफुल कवरेज है, क्या इंश्योरेंस जिसको हम आम तौर पे कहते हैं उसकी क्या कवरेज है, उसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। फर्स्ट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि लॉकर सर्विसेज को जो कस्टमर्स को ऑफ़र किया जाता है उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या है उसको डिस्कस किया गया है। तो वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेंट है, यानी कि किराया लिया जाता है कस्टमर से उस लॉकर का, और उस किराए के कुछ हिस्से से जो है वो उन लॉकर्स की तकाफुल की जाती है, यानी जिसको हम इस्लामिक इंश्योरेंस कहते हैं। तो उस रेंटल अमाउंट के अंदर जो तकाफुल की कवरेज है वो भी शामिल होती है। तो क्या रेंट लिया जाता है ईयरली और क्या उसकी जो है वो तकाफुल कवरेज की लिमिट है और क्या साइजेस है, इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे कि लॉकर्स की क्या फ़ीचर्स हैं, यानी कि लॉकर्स किन को दिए जा सकते हैं, लॉकर्स के लिए क्या शराइत हैं, उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे उसके लिमिट्स के ऊपर, उसके एनुअल चार्जेस के ऊपर। लॉकर की अगर हम फ़ीचर्स की बात करें या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बैंक की तरफ से लॉकर रिसीव करने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आपका अकाउंट होना चाहिए बैंक अल हबीब के अंदर। आपका अकाउंट न सिर्फ होना चाहिए बल्कि सेकंड पॉइंट को अगर आप पढ़ें तो वो अकाउंट मेंटेन होना चाहिए जब तक आप लॉकर ले रहे हैं। जिस तारीख को आप लॉकर रिसीव कर रहे हैं या जिस तारीख को आप लॉकर का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तब तक यानी कि आपका अकाउंट मेंटेन हुआ होना चाहिए, यानी कि इन एंड आउट ट्रांजेक्शन्स होती रही हों और एक ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री मौजूद हो, यानी आपका अकाउंट इन अदर वर्ड्स मेंटेन हुआ हो। तीसरा ये है कि आपका जो एक्सेस है लॉकर तक वो एक्सेस कब कब होगा, उसकी क्या टाइमिंग होगी, तो वो मैं आपको बता दूँ। तो उसकी जो टाइमिंग होगी वो वही होगी जो बैंक के बिज़नेस आवर्स होते हैं, यानी सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक आप किसी भी वक्त जाके अपने लॉकर को एक्सेस कर सकते हैं। चौथा ये कि लॉकर को आप लीज़ करवा सकते हो 2 या 2 से ज़ायद लोगों के साथ, यानी कि जैसे लेट सपोज़ मैं लॉकर लेने जा रहा हूँ तो मैं अपने साथ अपने घर में किसी यानी वालिद साहब को या बड़े भाई को या सिस्टर को अपने साथ जॉइंटली जो है वो लॉकर ऐप ऑपरेट करने के लिए लेके जा सकता हूँ, और हम वहाँ पर ये चीज़ बता सकते हैं कि भाई हम दोनों में से कोई एक अगर आए तो आप लॉकर जो है वो किसी को भी एक्सेस दे सकते हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है कि एक बंदे के अलावा आप मैक्सिमम 4 लोग जो है वो लॉकर को एक्सेस कर सकते हैं, सेम लॉकर को। यानी एक लॉकर पे 4 लोगों की चाबियां लग सकती हैं, तो चारों को चाबियां इशू हो जाएंगी। तो जिसको लॉकर एक्सेस करना हो तो वो आके उस चाबी के साथ वो लॉकर एक्सेस कर सकता है। पांचवा ये कि इंश्योरेंस कवरेज जो बैंक की तरफ से दी जाती है या उसका जो एनुअल रेंट है वो अभी हम अगले स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो मूव करते हैं आगे। तो अगर हम एनुअल रेंट की बात करें और एनुअल तकाफुल कवरेज की बात करें तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लॉकर के 3 साइजेस ऑफ़र किए जाते हैं बैंक अल हबीब की तरफ से, एक लार्ज, एक मीडियम और एक स्मॉल। स्मॉल के जो एनुअल रेंटल चार्जेस हैं इसके अंदर तकाफुल कवरेज सब चीज़ें शामिल है, वो 5000 है, और मीडियम के 7000 है एनुअल रेंट, और लार्ज का 9000 है जो अभी आज तक चल रहा है। क्योंकि शेड्यूल ऑफ चार्जेस है, बैंक के चार्जेस चेंज होते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। तो अभी जो ये मैं आपको चार्जेस बता रहा हूँ ये दिसंबर 2023 तक है। उसके बाद अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है वो चार्जेस के हवाले से ज़रूर मालूम कीजिएगा, क्योंकि ये मेरे पास जो अभी तक के अपडेटेड चार्जेस हैं। उसके बाद अगर हम तकाफुल कवरेज की बात करें, स्मॉल के अंदर 1 मिलियन का तकाफुल कवरेज है। तकाफुल कवरेज का मतलब ये होता है कि आप उसके अंदर जो चीज़ रख रहे हैं उसकी वैल्यू, यानी कि स्मॉल लॉकर में कुछ रख रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1 मिलियन से ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हुए हैं कि जिसमें लोगों ने अपने ज़ेवरात जो कि 40 मिलियन, 50 मिलियन या 5 मिलियन, 8 मिलियन के जो है वो स्मॉल लॉकर के अंदर रखे हुए थे, और बाद में वहाँ पर पानी भर गया था या डिफरेंट तरह की जो है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो लॉकर जो है वहाँ से गायब हो गए हैं, ये लॉकर एक्सचेंज हो गए हैं वगैरह। कुछ बहुत सारे केसेस होते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो आपने क्या करना है, फॉर द सेफ साइड आपने 1 मिलियन से ऊपर की चीज़ उसके अंदर नहीं रखनी, क्योंकि उसकी मैक्सिमम जो कवरेज है, इंश्योरेंस कवरेज जिसको हम कहते हैं आम ज़बान में, तकाफुल का कॉन्सेप्ट इतना आम नहीं है लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तकाफुल होता है। तो सेकंड जो है वो मीडियम लॉकर की अगर हम बात करें तो उसकी जो कवरेज लिमिट है वो 2 मिलियन है, लार्ज की 3 मिलियन है। तो मैक्सिमम जो आप रख सकते हो वो 3 मिलियन तक का आइटम रख सकते हैं लॉकर के अंदर, वो भी लार्ज में,
और मीडियम में 2 मिलियन तक और स्मॉल के अंदर 1 मिलियन तक। और एक और चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखा जाता है, लॉकर्स के अंदर जब कोई चीज़ आप रखें तो कोशिश करें कि उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो ईज़िली बर्न आउट हो सकती हो। कोई ऑयल या कोई ऐसी चीज़ आपने नहीं रखनी है, तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। और ये होपफुली आपको इस वीडियो से जो है वो लॉकर के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मज़ीद अगर आप कुछ जानना चाह रहे हैं तो आप जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह यू विल गेट द आंसर देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।